सामने घाट पर गंगा में डूबे छात्र ऋषि सिंह का शव मंगलवार को संकटा घाट पर उतराया मिला। परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 दिन पहले सामने घाट पर एक छात्रा और 2 छात्र गंगा में डूब गए थे। एक छात्र और छात्रा का शव पहले ही बरामद किया जा चुका है। कैंट रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसी वेटिंग हॉल का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ दवा, क्लासरूम और बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन समेत अन्य व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शीशे वाले वेटिंग हॉल से देखने पर रोपवे स्टेशन सामने दिखेगा। निजी कंपनी इसका संचालन करेगी। IMS BHO को जल्द ही 171 डॉक्टर मिलेंगे। निदेशक कार्यालय की ओर से डॉक्टरों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 2 सितंबर की रात तक आवेदन होगा। BHO अस्पताल के इमरजेंसी के साथ ही पैथोलॉजी को भी सीनियर रेजिडेंट मिल जाएंगे। मेडिसिन फैकल्टी में सर्वाधिक 86 जबकि ट्रॉमा सेंटर में 52 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। नगर निगम सभागार में मंगलवार को हुई जन सुनवाई में जल जमाव की कई शिकायतें आई थी। इसे लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि सभी अधिकारियों से बात करके समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। नगर आयुक्त अक्षय वर्मा ने बताया, जो जल भराव के स्थल हैं वो चिन्हित हैं। इसमें हम लोग जल निकालने और पंपिंग करने का काम करा रहे हैं। देखिए, इस बारिश के मौसम को देखते हुए जो जल भराव के स्थल हैं वो हमारे चिन्हित हैं। उनमें हम लोग वाटर निकालने का और पंपिंग कराने का कार्य कराते हैं, वो कराया जा रहा है। जैसे शिकायत नए क्षेत्रों में प्राप्त होती है तो उसको भी कराया जाता है। साथ ही जिन क्षेत्रों में कहीं कहीं अगर विलम्ब हो जाता है, अगर अत्यधिक मात्रा में पानी भर गया है और 1-2 दिन लग जाते हैं तो उनमें एंटी लार्वा और इस तरह का जो भी ब्लीचिंग का छिड़काव है वो कराया जाता है। और फॉगिंग की एक्टिविटी भी चल रही है। सभी SFIs के पास एक हमारा फ्यूल ऐप डेवलप्ड है, तो सभी के पास गाड़ियाँ हैं और अपना तेल जो ईंधन है वो खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं उस पर ऑनलाइन। किसी भी जगह पे कहीं पे किसी परिवहन विभाग या किसी विभाग का मुंह हमें नहीं देखना पड़ता है। हमारे SFIs को वो खुद ही जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की आवश्यकता आती है उस प्रकार से वो फॉगिंग का कार्य करवाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश द्वारा विवादित बयान दिए जाने पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी में जाकर राजभर खुद लोडर हो गए हैं। पहले वो अपना मूल्यांकन करे, उसके बाद नसीहत दे। शहर में चलने वाली सिटी बसों और आने वाले 100 ई-रिक्शा पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के डिजाइन वाला लोगो और त्रिशूल लगाया जाएगा। इसको डिजाइन किया जा रहा है। 4 दिन में लोगो फाइनल कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी और सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इस पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में एक बार फिर से वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी हुई डैशबोर्ड में वाराणसी ने 78% अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ ही वाराणसी अब तक 10 बार यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने दी। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर बयान को लेकर सियासी हलचल मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कंगना को नशेड़ी करार दिया है। अजय राय ने कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए उसे निंदनीय बताया है। अजय राय ने कहा है कि कंगना नशे की बात करती हैं, ये खुद नशे में रहती है। पुत्र बनकर आए थे और माँ गंगा की संस्थाओं पर बंद कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो इनकी सांसद कंगना रनौत ने जो किसानों को जो पूरी तरीके से उनको गलत बोला है, उनको एक बलात्कारी और हत्या वाला आरोप लगाया, और कंगना रनौत मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको, नड्डा जी से मैं कहूँगा, मोदी जी से, इनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से इनको निकालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कंगना रनौत अभिनेत्री है, उसके बावजूद ऐसा बयान दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से वो नशे में रहती है, वो नशे में हमेशा रहती है और नशे की वजह से ही आज अब किसान भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, जो मैं उसी किसान परिवार से आता हूं, और हमारे परिवार को और हमारे लोगों को उन्होंने गाली दिया। निश्चित तौर से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। आगे उपचुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में मंगलवार को 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन किया गया। मंदिर के संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव पर भक्तों में प्रसाद वितरण किया। सोमवार आधी रात भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान का विविध प्रकार के द्रव्यों से महाअभिषेक किया गया। वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, तो एक दिन पहले हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का उत्सव मनाते हैं। उसके दूसरे दिन, क्योंकि ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के ही अंश तो नहीं कहेंगे, भगवान के पार्षद हैं, तो इनको भगवान के चरण का आश्रय मिला हुआ है। तो आज के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज उनका जन्मदिन है, तो जैसे भगवान का मनाते हैं उसी तरीके
ये हम लोग प्रभुपाद जी का मनाते हैं। जैसे अभी 51 प्रकार के द्रव्य से अभिषेक किया गया और अभी 108 प्रकार के व्यंजन बने हैं और उसका भोग अभी लगेगा और उसके बाद सारे भक्तों के लिए महाप्रसाद रेडी है। ये महाप्रसाद का तैयारी हुआ है, सारे भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। कितने दिनों का उत्सव चलेगा यार? उत्सव कितने दिनों तक चलता है यार? नहीं, उत्सव जन्माष्टमी का 3 दिन का चलता है। 25 हो गया और 26 को हो गया, आज 27, आज अंतिम है हमारा उत्सव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पहली बार ऐसा हुआ जब लड्डू गोपाल को बाबा विश्वनाथ के साथ गर्भगृह में विराजमान कराया गया। लड्डू गोपाल बाबा विश्वनाथ की कल्याणकारी मंगल आरती के साक्षी बने। मंगल आरती की लाइन स्ट्रीमिंग की गई। श्री काशी विश्वनाथ और लड्डू गोपाल के एक साथ दर्शन पाकर भक्त भाव विवल हो उठे। पुष्पसारम् अनुलेपयामि तले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम्